the end of the Earth's, the next paragraph. Antarctica, because of her simple ecosystem, Antarctica अपने सिंपल यानी साधारण इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता की कमी के कारण इज़ द परफेक्ट प्लेस, ये पूर्ण स्थान है टू स्टडी, ये अध्ययन करने का हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, कि किस तरह छोटे छोटे परिवर्तन वातावरण में कैन हैव बिग रिपरकशन, किस तरह बड़े रिपरकशन यानी बड़ी प्रतिक्रिया बन सकती है। हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, की किस तरह छोटे छोटे चेंज वातावरण की कैन है बिग परकशन, ये बड़ी प्रक्रिया बन सकती है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटो प्लैंकटन, यानी सूक्ष्म फाइटो प्लैंकटन को लो। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, यानी समुद्र की ये घासें, दैट नरिश, जो कि पोषित होती हैं, सस्टेन यानी बनी रहती हैं, द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, जो कि पूरे दक्षिणी महासागर की फूड चेन में बनी रहती हैं। दीज सिंगल सेल्ड, यानी ये एक कोशिका वाली प्लांट्स, पौधे जो हैं, यूज़ द सन एनर्जी, सूर्य की एनर्जी को यूज़ करते हैं, टू एसिमुलेट, आत्मसात करने के लिए, कार्बन यानी कार्बन को आत्मसात करने के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक जैवीय कंपाउंड्स को संयोजित करती हैं, मिला के रखती हैं। इन दैट वंडरस, और इस आश्चर्य वाले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ, जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश को शोषित करके वो फूड बनाती हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक वार्न करते हैं, चेतावनी, दैट ए फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, कि अभी जैसे ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन यानी क्षति हो रही है, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंकटन, ये फाइटोप्लैंकटन की एक्टिविटीज़ को बुरी तरह प्रभावित करेगा। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स, जिससे कि बदले में मैरीन एनिमल्स यानी जो समुद्र में जीव रह रहे हैं उनकी लाइफ बुरी तरह प्रभावित होगी। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और जो चिड़ियाँ हैं या पक्षी हैं उस एरिया की वो। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और विश्व की जो कार्बन की साइकिल है उसको भी बुरी तरह प्रभावित करेगी। इन द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंकटन, पैराबल मीन्स एग्जाम्पल, फाइटोप्लैंकटन की एग्जाम्पल में देयर इज़ ए ग्रेट मेटाफर, एक मेटाफर है, दृष्टांत है, फॉर एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का एक मेटाफर है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी चीज़ों की केयर करो, एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी चीज़ें स्वयं ठीक हो जाएंगी, यानी छोटी चीज़ों को ध्यान दो, बड़ी चीज़ें स्वयं ठीक हो जाएंगी। वॉक ऑन द ओशन, नेक्स्ट टॉपिक है महासागरों पे चलना। माई एंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, यानी मेरा अंटार्कटिक का अनुभव ये इस तरह के उपसंहारों से, प्रकाशमान उपसंहारों से भरा है, उपसंहारों से यानी कंक्लूजन से भरा है। बट द बेस्ट ऑकर्ड, लेकिन सबसे अच्छा तब हुआ, ऑकर्ड मीन्स हुआ, जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्कटिक सर्कल, ये एंटार्कटिक सर्कल का 66.55 डिग्री साउथ में हुआ ये एक्सपीरियंस। द सकाल्स्किए हैड मैनेज्ड टू विच मीन्स एंटर हर सेल्फ, सकाल्स्की ने मैनेज किया कि खुद को हम एंटर करेंगे इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस,
यानी कि सफ़ेद जो बर्फ़ का फैलाव हो उसमें हम थिक वाइट स्टिच ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का जो सफ़ेद घना स्टिच यानी फैलाव है उसमें वेज करेगा, एंटर करेगा बिटवीन पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड, यानी पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो कि हमें रोक रहा है, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, यानी आगे जाने से हमें रोक रहा है। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने निश्चय किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कि हम घूमने जा रहे हैं, एंड हेड बैक नॉर्थ, कि हम अब नॉर्थ की तरफ जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, इससे पहले कि हम करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमें निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, यानी तख्ते पे हम चढ़ें, एंड वॉक ऑन द ओशन, और समुद्र में चलें। सो देयर वी वर, इसलिए हम वहाँ थे, ऑल 52 आसप, यानी से हमें से जो 52 लोग थे, किटेड आउट, यानी हमें सजाया गया, इन गोरटेक्स में, एंड ग्लेयर्स, यानी चकाचौंध कर देने वाली, रोशनी से बचने वाले जो चश्मे होते हैं वो पहनाए गए। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, क्योंकि हमें एकदम सीधी सफ़ेदी पे चलना था, दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो कि फैलती ही जा रही थी हमेशा, सदैव। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैर के नीचे, वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर का घना बर्फ़ का पैक था, एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर का सजीव, ब्रीदिंग, यानी जीवित या सांस लेने वाला, साल्ट वाटर था, यानी नमक का पानी था, नमकीन पानी। इन द पेरीफेरी मीन्स एरिया, कार्बिटर सील्स, उस एरिया में कार्बिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, यानी फैली हुई थी, सील एक प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं भी, स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्स, यानी वो फैली थी और खुद को सूर्य की रोशनी लगा रही थी, ऑन द आइस फ्लोज, यानी बर्फ़ के टुकड़ों पे, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, जैसे कि भगोड़े कुत्ते होते हैं, विल डू अंडर, वो करते हैं, द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, जैसे बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे भगोड़े कुत्ते होते हैं, उसी तरह कार्बेटर सील्स भी खुद को धूप लेने के लिए बर्फ़ के टुकड़ों पे फैलाई हुई थी खुद की बॉडी को। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवेलेशन मीन्स रहस्योद्घाटन, कुछ रिवील करना, ये एक प्रकार का रहस्योद्घाटन नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, यानी प्रत्येक चीज़ वास्तव में कनेक्ट यानी जुड़ी हुई थी। नाइन टाइम जोन्स, 9 समय के जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स, चौकियाँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलपिंड, एंड मेनी इकोस्फेयर, और कई पारिस्थितिकी या जैवमंडल। बाद में आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस, मैं अभी भी वंडर यानी आश्चर्य कर रहा था, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट, कि अपने प्लानट पे खेलने का ये जो बैलेंस है उसको मैं अभी भी आश्चर्य कर रहा था। हाउ वुड इट बी, कैसा होता, इफ़ अंटार्कटिका वर बिकम द वार्म प्लेस, यदि अंटार्कटिका गर्म स्थान होता तो कैसा होता, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे कि एक बार ये था पहले। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देख सकते थे, आर वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, तो क्या हम भी डायनासोर्स, मैमोथ्स यानी विशाल हाथी, एंड वूली राइनो, और ऊन देने वाले राइनो जो हैं गेंडों की भांति, गॉन द वे यानी समाप्त हो जाएंगे, हु इज टू से, कौन कहेगा, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, 2 हफ्ते बिताने के बाद, विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, यानी टीनेजर का एक ग्रुप था,
हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनमें अभी भी आदर्शवाद है, टू सेव द वर्ल्ड, कि हमें दुनिया को बचाना है। ऑल आई कैन से इज़ दैट, जो कुछ मैं कह सकता हूँ वो ये है कि अ लॉट कैन हैपन, बहुत कुछ हो सकता है इन ए मिलियन ईयर्स, यानी करोड़ों वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। मिलियन ईयर्स मीन्स 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन भी कितना अंतर डाल सकता है। सो स्टूडेंट्स, this is very interesting lesson. बच्चों, इससे यही पता चलता है कि एंटार्क्टिका इज़ द ओनली प्लेस दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन। सी, एंटार्क्टिका इज़ द ओनली प्लेस ऑन अर्थ दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी एंटार्क्टिका ही ऐसा स्थान है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। सो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एज प्योर एज इट यूज टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जैसे ये मिलियंस ईयर्स एगो थी प्योर, उतनी अभी है। देयर वी कैन ऑब्जर्व हाउ अ लिटिल चेंज कैन इफेक्ट द एनवायरनमेंट, वहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह थोड़ा सा चेंज एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। बिसाइड 500,000 ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड्स लाई ट्रैप्ड इन इट्स लेयर, इसके अतिरिक्त 500,000,000 वर्ष के कार्बन रिकॉर्ड जो है इसकी आइस की लेयर्स में अभी भी बंद पड़े हैं। सो इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस। तो यदि बच्चों हम वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट और